नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जबलपुर के मदर टेरेसा नगर में बह रही है धर्म की गंगा। सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक हो रहे नित्य कार्यक्रम। हजारों की संख्या में जैन समाज के लोग सुबह से शाम तक पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। पर्युषण पर्व के पहले दिन मदर टेरेसा नगर में श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर में सांगानेर से दीदी अंजलि जैन विवाह जैन के द्वारा उत्तम क्षमा धर्म पर प्रवचन दिए। भक्तों की भीड़ लगातार महावीर दिगंबर जैन मंदिर में उमड़ रही है। प्रवचन के पश्चात रात्रि में महावीर भगवान कहते हैं खेल कराया गया, जिसमें हजारों की संख्या में जैन समाज के लोग उपस्थित थे। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। बोले महावीर भगवान की, बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, बोले नव आचार्य श्री समर सागर सिंह जी महाराज की, बोले मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज की, बोले 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की। आज क्या है? 10 लक्षण महापर्व का पहला दिन, उत्तम क्षमा का दिन। आज हमारा जैसे ही स्टार्ट हुआ, हमने क्या किया? भगवान की आराधना की, पूजन की बड़े हर्ष उल्लास के साथ, है ना। पूजन में आज सब आए थे, है ना, लेट हो गए थे आज, तो आज पूजन की बड़े उत्साह के साथ हमने आज पूजन की, बड़े उल्लास के साथ आरती की, है ना, सबने देखा। तो क्या हम 10 लक्षण पर्व को अच्छे से मना रहे हैं क्या? जैसे अनेक त्योहार आते हैं, है ना, त्योहार तो बहुत आते हैं, राष्ट्र पर्व आते हैं, किसी घटना विशेष का, महावीर जयंती आती है या 15 अगस्त आता है ना, अनेक पर्व आते हैं। लेकिन अभी क्या है? 10 लक्षण महापर्व। 10 लक्षण अर्थात, है ना, सब त्योहार। दिवाली आती है, दिवाली पे हम क्या करते हैं? दिवाली पे हम बहुत खूब उत्साह के साथ मिठाई वगैरह बनाते हैं। लेकिन जो ये पर्व है, 10 लक्षण पर्व है, वो क्या है? राग द्वेष से मुक्त होकर अपनी आत्मा का कल्याण करना है। क्या करना है? आत्मा का कल्याण करना है। हम कभी भी धर्म कर सकते हैं, है ना। साल भर में कोई रोक नहीं है कि 365 दिन में हम धर्म नहीं कर सकते। लेकिन हमें क्या चाहिए? कारण चाहिए। किस चीज का? धर्म करने का कोई कारण चाहिए, है ना। 10 लक्षण पर्व है। अब 10 लक्षण पर्व में सब क्या करेंगे? उपवास करेंगे, एकासन करेंगे। तो ये सार्थक है क्या? तो वह तो ऐसे भी बोलते हैं कि तत्वार सूत्र के 10 अध्याय अगर मन वचन काय के द्वारा शुद्ध पढ़ लिए जाए तो एक उपवास का फल हमें मिल जाता है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं? उपवास करते हैं। मुनि महाराज उपवास करते हैं तो वो क्या मन वचन काय से, एकाग्रता से, क्षमा को धारण करके ही उपवास करते हैं। अगर हमें मन में किसी प्रकार का भी अगर मन में लग रहा है कि हमें भूख आदि उत्पन्न हो रही है, मंदिर में मन नहीं लग रहा, तो क्या सार्थक है उपवास करना, एकासन करना? ये जरूरी नहीं है कि हम एकासन उपवास करें। हमारी जितनी सामर्थ्य हो हम उस प्रकार धर्म को मना सकते हैं। धर्म के अनेक प्रकार बताए हैं, अनेक प्रकारों से धर्म, इतने शास्त्र लिखे हैं, रत्न करंडक श्रावा गजानन समय सा। उस पर उसकी दुकान में ग्राहक आता है, वही कई घंटों तक उससे सामान लेता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि उसे कुछ पसंद ही नहीं आता है। तो दुकानदार उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह गुस्सा नहीं करता है, वह क्रोध नहीं करता है। वह क्रोध के क्षण में उससे आत्मीयता पूर्वक कहता है कि कोई बात नहीं, बाद में आना, नया माल आने वाला। तो क्या? तो जब हमें क्रोध आता है, क्रोध का कारण आने पर भी क्रोध का करना क्या है? लोभ, क्षमा। अब वास्तविक
किया, साम्य भाव को धारण किया। तो है क्या है? कारुणिक क्षमा। अभी हमने क्षमा के बारे में जाना, अब हम जानेंगे क्रोध को हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप सभी को ज्ञात होगा कि जहाँ क्रोध होता है वहाँ कलह नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा होता है ना। ध्यान से सुनना। और यह भी ज्ञात होगा कि ताली में एक हाथ से नहीं बजती, ताली को बजाने के लिए हमें दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ता है। तो उसी प्रकार क्रोध का भी, यदि एक क्रोध करेगा और दूसरा क्रोध नहीं करेगा तो क्या होगा? लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? जब भी हमें क्रोध आए तो मौन को धारण करना है। जब हमें क्रोध संतोष जैन संपादक की कलम से।